अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क़ को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। अब आपकी आवाज़ आनी चाहिए, अब कह दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर। हज़रात मोहतरम, काफ़ी अच्छी अच्छी शायरी, उम्दा उम्दा कलाम और एक बड़ी हसीन तकरीर भी आप समाप्त कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये जलसा कामयाब गया और इंशाअल्लाह कामयाब ही रहेगा, क्योंकि ये आम महफिल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की महफिल है, ये मेरे नबी की महफिल है। कोई दुनियादार की महफिल नहीं है जो नाकाम हो जाए। चूंकि आपने एक से एक सनाखाने मुस्तफ़ा को मदू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सबों की खिदमतें आपको मिल भी चुकी है। शायर अहले सुन्नत होती है चमन रज़ा बुलबुले बाग़े मदीना मोहतरम अख्तर काशिफ साहब क़िबला, और उनसे पेशतर आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने शायर अहले सुन्नत हज़रत बिस्मिल नेपाली से आपने समात किया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये लोग। दुआ है रब की बारगाह में अल्लाह ताला और हुस्न खूबी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, चूँकि आप हजरात बैठे हैं और लगभग किसी किसी हाथों में चाय भी है, ख़त्म है। अच्छा,
तो मैं 2 शेर पढ़ूं मैं भी। भाई पिछले साल आप ही लोग यहाँ बैठे थे कि और कोई और लोग आए थे? हम आप ही लोगों से मुखातब थे पिछले साल। इस साल नहीं हजम हो रहा है हमको। अच्छा तो सुनावे 2 शेर में। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए मोमिनों के चेहरे खिले खिले होते हैं, और मुस्तफा की महफिल में कोई आए और न मुस्कुराए, ये आशिक हो ही नहीं सकता है। चूंकि आशिकों का काम है मुस्कुराते रहना। उसकी वजह यह है कि मुस्कुराना ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अख्तर काशिफ साहब तो बहुत अच्छा कलमकार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अदीब भी हैं। शेर व शायरी इनका अपना जाती हुनर है। बहुत अच्छा ये रुबाई पढ़ते हैं और लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक किताब इनकी अभी देखी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला इनके कलम में और ताकत अता फरमाए। मैं पढ़ता हूँ नात का मतलब आमद रसूल के हवाले से। के आई जब पूरे नूरे वो हंसती, आई जब पूरे नूरे वो हंसती, आम नबी के आंगन में। आई जब पूरे नूरे वो हंसती, आम नबी के आंगन में। के आई जब पूरे आम नबी के आंगन में। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रहमते बरसी आम नबी के आंगन में। रिम झिम रिम झिम रहमते बरसी आम नबी के आंगन में। और तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही सुनहरा वक्त आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिस वक्त हजरत दाई हलीमा ने पहली बार प्यारे नबी को गोद में लिया तो आका मुस्कुराने लगे। सैयदा हलीमा सादिया की गोद में नबी मुस्कुरा रहे हैं। इधर हजरत हलीमा देख रही है कि नबी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराने लगे। वो कुछ कह रही थी, वो कह क्या रही थी सुना जाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि गोद में लेकर प्यारे नबी को, गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। गोद में लेकर प्यारे नबी को, के गोद में लेकर गोद में लेकर दाई हलीमा, गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। भरी दी खुदा ने, भरी दी खुदा ने झोली हमारी आम नबी के आंगन में। भर दी खुदा ने झोली हमारी आम नबी के आंगन में।
झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा मने मन पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग समझते होइएगा कि मुक़र्रिर लोग भूल जाता है तो दुरूद पढ़वाता है? ऐसा नहीं है, बरकत के लिए हम लोग पढ़ते हैं, चूँकि हम मजबूर होकर नहीं पढ़ते। नबी का जिक्र हो तो दुरूद भी नबी पर ही पढ़ा जाए, ये आशिकों का तरीका है। हम खुश होकर पढ़ते हैं, हमारे मुकद्दर में है दुरूद पढ़ना। किसके किसके मुकद्दर में है? जरा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं अब तकरीर शुरू करूं। हजरात मोहतरम, ये माह मुबारक जिस महीने में हम और आप अभी सफर कर रहे हैं, ये 10वीं तारीख है और शायद 11वीं की रात हो गई। हाँ, 11वीं की रात हो गई। बड़ा ही कमाल का निस्बत हम सबको हासिल है। आज हमें हर तरह से निस्बत अच्छी मिल रही है। आज हमें 10 की भी निस्बत मिल रही है और 11वीं वाले की भी निस्बत मिल रही है, और महीना 12वीं वाले का तो है ही। कमाल का नसीब है हमारा और आपका। हमने और आपने अपने को पहचाना नहीं, वरना हम सबसे मुकद्दर वाले हैं। हम उस उम्मत से वाबिस्ता हैं जिस उम्मत में आने को अंबिया ने भी ख्वाहिशें की हैं। हम बड़े मुकद्दर के धनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं। हजरात मोहतरम, ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कर लिया जाए तो मैं इब्तिदाए वक्त से आपके ज़हन नशी करना चाहूँगा कुछ बातें। नबी की आमद पुरबहार के मौके पर बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी जो आप सुन चुके होते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसको कभी आदमी सुना नहीं होता है। किताबों तक वो महदूद होता है, चूँकि आज तो आम तौर से बोलने का मामला चल गया है। बहुत सारे खतीब आपको मिलेंगे एक से एक अंदाज में सुनाने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ पढ़ के आता हूँ तब जाकर के कुछ सुना पाता हूँ। तो कुछ अच्छी बातें जो हो सकता है आपके कान तक पहली बार पहुँच रही हो, मैं आपके नजर करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबीयत से बैठिएगा तो मजा आएगा। हजरात मोहतरम, ज़हन को हाजिर कर लिया जाए। नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए, हजरत जाबिर। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कुछ बोलते रहिएगा तो इंशाअल्लाह रिश्ता मोहब्बत ये कायम रहेगा और मजबूत होता चला जाएगा। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, हजरत जाबिर। आका की बारगाह में आकर एक सवाल पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल बड़ा अजीब गरीब था। अगर मान लीजिए मैं सवाल करूं कि यहाँ पे 500 साल पहले क्या था, आपके पास जवाब होगा? नहीं होगा। आप कहोगे मौलाना सवाल वो करो कि जिसका ताल्लुक या तो अक्ल से हो, या तो इल्म से हो, या उम्र से हो। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं कि 5वीं क्लास का बच्चा हो और उसके हाथ में मैट्रिक का पर्चा पकड़ा दे, क्या वो हल कर लेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस चीज को उसने अभी जाना ही नहीं। जब मालूम ही नहीं तो वो बताएगा क्या? अच्छा, पुराने जमाने का मामला ऐसा था कि जब कहीं खताबत का दौर था, खत आता तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे दुनिया में। पता चलता कि यहाँ नहीं भाई, चले जाओ आप फला जगह 2-3 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ फला चौधरी रहते, वो तुम्हारा खत पढ़ सकते हैं। या फला मौलाना साहब है फला आबादी में, आप वहाँ चले जाए, वो खत आपका पढ़ भी सकते हैं, खत का जवाब भी दे सकते हैं। ये बातें तस्वुर में होती थी। आदमी खत लेकर निकला दिल्ली रोड पे और पहुंच गया, वहाँ फला चौधरी रहते हैं, उनके पास हमारा खत पढ़ दीजिए और इसका जवाब भी लिख दीजिए। आदमी जेब में लेकर चलता तो ये नियत होती थी। अब इधर सुनिए, नबी की बारगाह में कुछ इसी तरह का सवाल आया।
या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज है वो जिसको रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ मामला ऐसा आएगा कि नबी के सहाबी का सवाल जैसे ही आया, आका का जवाब बाद में आएगा। पहले सहाबी का अकीदा यहाँ साफ नजर आएगा। अकीदा ये नजर आएगा कि नबी से पूछूंगा, क्योंकि नबी को अव्वल का भी इल्म है, नबी को आखिर का भी इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजरिया तो साफ साफ पहले आएगा, नबी का जवाब बाद में, पहले अकीदा सहाबी का सामने आएगा। कि सहाबी ने इसलिए नबी से पूछा क्योंकि नबी को सब मालूम है। अब जैसे ही जाबिर ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, कौन सी चीज है जिसको रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया, आका मुस्कुराने लगे। जरा दीवानों आप भी मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराए, हजरत जाबिर समझ गए जवाब आने वाला है। नबी कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम सुनो, इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अशियाई नूर नबीका मिन नूरिही। ओ सहाबी सुनो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वलम यकुल फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नार वला शम्स वला कमर वला जिन्नी वला इंस। आका फरमाते हैं, ओ सवाल करने वाले सुनो, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न जमीन थी, न आसमान, न चाँद थे, न सूरज, न जिन थे, न इंसान। फलम्मा अरादल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ा, जब रब की मर्जी आई कि वो दुनिया को पैदा फरमाए, जब रब की मंशा हुई कि वो दुनिया को वजूद में लाए, फ़क़स्सम ज़ालिकन नूर अर्बअता जज़ा। आका फरमाते हैं उस नूर के रब ने 4 हिस्से फरमाया। कितने? 4। बुलंदाबाद से कितने? 4 हिस्से। अब आप माइक रख दीजिए, खाली आवाज अगर आप लोग की आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। कितने हिस्से फरमाया? 4 हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वलिल कलम, पहले हिस्से से रब ने कलम को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल लौहा, और दूसरे से रब ने लौह की तख्लीक फरमाई। व मिनस्सालिसिल अर्शा, और तीसरे से रब ने अर्श-ए आज़म को पैदा फरमाया। आका फरमाते हैं सुम्मा क़स्समल जुज़ अर्राबिया अर्बअता जज़ा, फिर चौथे हिस्से के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया। चौथे जुज़ के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वली हमलतल अर्श, पहले हिस्से से रब ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल कुर्सी, और दूसरे से रब ने कुर्सी की तख्लीक फरमाई। व मिनस्सालिसे बक़ियतल मलाइका, और तीसरे से रब ने बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। आका फरमाते हैं फिर चौथे जुज़ के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया। फ़क़स्समल जुज़ अर्राबियता अर्बअता जज़ा, फिर चौथे के रब ने 4 हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वली समावात, पहले हिस्से से रब ने आसमानों को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल अर्दीन, और दूसरे हिस्से से रब ने जमीनों को पैदा फरमाया। व मिनस्सालिसिल जन्नति वन्नार, और तीसरे हिस्से से रब ने जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया। नबी फरमाते हैं फिर चौथा हिस्सा बचा, चौथे के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वली नूरा अबसारिल मोमिनीन, पहले हिस्से से रब ने अब मोमिन के नजर का नूर पैदा फरमाया। व मिनस्सानी नूरा क़ुलूबिहिम, और दूसरे हिस्से से रब ने मोमिनों के दिलों का नूर पैदा फरमाया। वही अल मारिफतु
बिल्लाह, और इसी का नाम मारिफत बिल्लाह है। और नबी फरमाते हैं तीसरे हिस्से से रब ने मोमिन के ज़बान का नूर पैदा फरमाया, वही तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम तौहीद है। इसमें आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज में आपको नबी का जलवा नजर आएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए। तकरीर आगे बढ़ावे कि खत्म कर दे? बढ़ावे? हाँ माशाल्लाह। तो सवाल छोटा सा था, या रसूलुल्लाह सबसे पहले रब ने किस चीज की तख्लीक फरमाई? आका ने इतना लंबा जवाब दिया और बस इतने ही पे नहीं फरमा दिया। और आगे सुनिए, आका फरमाते हो मेरे गुलामों बाकी तुम भी सुनो और ओ जाबिर तू भी सुन। सुम्मा यनक़लनी अल्लाहु ताला मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। ओ मेरे गुलामों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं की रहमों में मुंतकिल फरमाया। ओ मेरे गुलामों, मेरा पूरा नसब पाक है, मेरे पूरे नसब में कोई भी निगाह नहीं आया, मेरा पूरा खानदान पाक है। जरा मोहब्बत से, पूरा खानदान पाक है। और नबी अपनी जबान से खुद फरमाते वाना मिन खयारिन इला खयार, मैं हमेशा खैर से खैर की तरफ, बेहतर से बेहतर की तरफ मुंतकिल होता आया हूँ। वो अना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हसबन। ओ मेरे गुलामों, मैं नसबी तौर पे भी तुझसे बेहतर, जाती तौर पे भी तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। न नसबी तौर पे तुम मेरे जैसे, न जाती तौर पे तुम मेरे बराबरी का हकदार, न तुम में कोई मेरे जैसा नहीं। बाकी सहाबा भी वहाँ तशरीफ फरमा है। आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, तुम में मेरी तरह कोई भी नहीं है। गोया सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं। आका ने फरमाया ओ सिद्दीक तुम मेरे जैसे नहीं, फारूक तुम मेरे बराबरी का नहीं, उमर तुम मेरे जैसे नहीं, अली तुम मेरे हम पल्ला नहीं। तो मेरे मोहब्बत के जुमले सुनो, जब सहाबी नबी की तरह नहीं तो वहाबी नबी की तरह कैसे? जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। बहुत डरते हैं आप लोग। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इश्क वाले हैं। कितने मोहब्बत वाले हैं? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर डर का है? तो कहने का मतलब यह है कि मेरे नबी लाजवाब हैं, मेरे मुस्तफा कैसे लाजवाब, ऐसे लाजवाब है नबी कि जो जो चीजें उनसे जुड़ जाए वो भी लाजवाब हो जाए। नबी की बारगाह से जो भी जुड़ गया वो अपने वक्त का चाहे जैसा भी रहा हो, नबी की बारगाह में आने के बाद अब वो लाजवाब हो गए। चूंकि हम उस नबी से ताल्लुक रखते हैं जो लाजवाब है और लाजवाब कर भी देते हैं। जो उनके चौखट से जुड़ जाता है वो जमाने में मुमताज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। इश्क वालों की भी टोली निकली, सिर्फ उनकी टोली नहीं, इश्क वालों की भी एक जमात निकली कि नबी की तरह तलाश ले कि नबी दिखते कैसे थे। एक आशिकों की जमात निकली। आलम तसव्वुरात में बरेली वाले के दरवाजे पहुंच गई वो जमात। क्या वो महबूब चांद की तरह है? ये सवाल आता है ज़हन में, क्या वो महबूब चांद की तरह है? बरेली वाले ने इश्क में जवाब दिया, नादान भटकने की जरूरत नहीं है, आ मेरी बारगाह में और मेरी गलियों से आला बात सुनता जा। आला हजरत फरमाते हैं कि रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए,
रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में, कुदसिया होता समा जब मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आप सब पे अकेले मेरी आवाज भारी है, सुभान अल्लाह। दुए चार को आदमी बोल रहे हैं भाई, इससे थोड़ा सा दिल कमजोर हो जाता है खतीब का चाहे शायर का। हम पैसा नहीं मांग रहे आपसे, जबान खोलिए, मोहब्बत से बोलिए। अब एक बंद मैं पढ़ता हूँ, नबी का जिक्र हो और नबी के घर वालों का नाम, ये मेरा मुकद्दर नहीं है, मोहब्बत से सुन लीजिए। अहले बैते अथार की बारगाह में एक बंद पेश किए देता हूँ, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़रा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा असगर रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में। देखिए ज़हन मेरा उड़ रहा है, आप लोग जो सामने बैठे हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़रा नूर का, असगर नौखेज़ बे मिसल टुकड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। तो हजरात मोहतरम, कहने का मंशा ये है कि मेरे नबी लाजवाब हैं, मेरे आका की तरह कोई भी नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने खुद फरमा दिया, ओ मेरे गुलामों, मैं नसबी तौर पे भी तुझसे बेहतर, जाती तौर पे भी तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। गोया मेरा नबी साफ साफ फरमा रहे हैं, मेरा नसब तमाम नसबों में मुमताज है। मैं पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं की रहमों में मुंतकिल हुआ, मेरा पूरा नसब पाक है। मेरे पूरे नसब में कोई बेनिकाह नहीं आया, मेरे पूरे नसब में कोई ऐसा नापाक नहीं गुजरा जिसने कभी किसी बुत को सजदा किया। ये बहुत बड़ी बात है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नूर के सदके मेरे पूरे नसब की हिफाजत फरमाई है। कोई बुत परस्त नहीं, कोई बेनिकाह नहीं। अब सुनावे वो कौन कौन लोग हैं। शजरे मुस्तफा सुना है? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का नूर आदम की पुश्त में, पुश्ते आदम से वो नूर चला हजरत शीश में, हजरत शीश से यानस, यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बेयारत, बेयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से लमकनीक नाम, लमकनीक नाम से नूह, नूह से शाम, शाम से जुल्हाद, जुल्हाद से साले, साले से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रबा, रबा से सारू, सारू से नागो, नागो से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलैसा, अलैसा से अलियसा, अलियसा से औदौद से अव्वाद, अव्वाद से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से
इलियास, इलियास से मुदर, मुदर से मुदरिका, मुदरिका से खजीमा, खजीमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से जनाबी अब्दुल्ला, जनाबी अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बार में थोड़ा धोखा हो गया है, जब तीसरी बार आवेंगे तो सही से नाम लेंगे, है ना, इंशाअल्लाह, बोलिए ना। हाँ, लेकिन जज्बा इन्होंने दिखलाया है, अल्लाह ताला इनको हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसी कुव्वत अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल करे। तो मेरे नबी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई भी नहीं है। तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब जैसा, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो मेरे नबी लाजवाब हैं, किस तरीके से सुनिए। अब थोड़ी सी मिलाद की झलकियां रखो, मिलाद से ही पढ़ो। हाँ, जिस काम के लिए आप बैठे हैं यहाँ, वो चीज सुनाऊं, वो चीज ही मैं सुना ही रहा हूँ, शुरू से मिलाद ही सुना रहा हूँ। ये और बात है कि आप लोग को समझ में बात ना आई होगी। हकीकत ये है सुन्नी नजरिए के मुताबिक कि जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किसी भी हवाले से हो, चाहे वो मेरे नबी के आयनैन का जिक्र हो, चाहे वो मेरे आका के यदैन का चर्चा हो, चाहे वो मेरे मुस्तफ़ा के हसनैन का जिक्र जमील हो, हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। तो नबी का ही जिक्र चल रहा है, गोया मिलाद शरीफ स्टार्ट है। मिलाद का माना होता है पैदाइश। तो अब मैं नबी की पैदाइश पढ़ूंगा और फिर नौजवानों की कुछ फरमाइश है, उस फरमाइश पे कुछ देर मैं बोलूंगा और फिर मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। वक्त है ना आप लोगों के पास? माशाअल्लाह। तो सुना जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हम पढ़े और आप सुने तो इसमें ताज्जुब क्या है? ताज्जुब तो तब होगा जब सरकार का मिलाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाए। ताज्जुब तो तब होगा जब सरकार का मिलाद उनकी माँ बयान फरमाए। तो सुनाता हूँ जुमले उनके ज़बान में, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिदैन की शादी का दूसरा महीना, अभी 2 ही महीने हुए जनाबे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला की शादी को, कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला का विसाले पुरमलाल हुआ, यानी मेरे नबी के वालिदे गिरामी का विसाले पुरमलाल हुआ। अरब का कानून था, अरब का दस्तूर था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, उसकी औरत के लिए ये लाजिम जरूरी होता कि 1 साल तक शोक मनाए, 1 बरस तक कोई
नए कपड़े नहीं पहनते, एक बरस तक कोई सुरमा नहीं लगाना होता, एक बरस तक कोई इत्र नहीं लगानी पड़ते। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, लेकिन इधर के मामलात क्या थे सुनिए। एक दिन जनाबी अब्दुल मुत्तलिब ने यानी मेरे नबी के दादा ने सैयदा आमना का रास्ता रोक लिया। फरमाया बेटी आमना, ये मैं तुझे क्या देख रहा हूँ, अभी अभी मेरा जवान बेटा दुनिया से गया है, अभी सारा घराना शोक में डूबा हुआ है, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ, तूने मेरे बेटे का शोक छोड़ दिया है। अर्ज करती है बाबा मैं अभी भी अपने शौहर के ही शोक में हूँ। कहा नाना, शोक वाली औरत खुशबू नहीं लगाती, शोक वाली औरत इतनी इस्तेमाल नहीं करते। आपने फरमाया अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अरे लोग कहें तो कोई और बात होती, मैं खुद महसूस करता हूँ तेरी जात से, तेरे बदन से, तेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे। मैं देख रहा हूं कि तेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, और आप कहती हैं कि मैंने खुशबू नहीं लगाई। सैयदा की आंखें अश्कबार है, आंखों में आंसू उतर रहा है। अर्ज करती है बाबा एक रास्ता मेरे दिल में, एक दर्द छुपा था मेरे सीने में। मैं ये सोच रही थी कि शायद किसी को खबर नहीं है, लेकिन जब आपने पूछा है तो अब आपकी नाराजगी से बचने के लिए अब मैं वजह बताए दे रही हूँ कि खुशबू किधर से आती है और क्यों आती है। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा मनार्स करती है अब्बा जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं खुद हैरत में पड़ गई हूँ, ये मुझे होने क्या लगा है, मेरा अंदाज़े जिंदगी बदला बदला सा महसूस हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबुओं से महक जाती है। अगर मैं वादियों से गुजरती हूँ तो दरख्तों से पत्थरों से सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती है। नबी की अम्मी तुझे सलाम, नबी की अम्मी तुझे सलाम, सलाम सलाम की आवाजें सुनाई देने लगती है। और रहा मामला खुशबू का तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कमाल भी नहीं है। अरे कमाल तो आपके बेटे की अमानत का है जो मेरे वतन में पल रहा है। ना समझे, समझ में नहीं आई तो फिर खामोश कैसे थे, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखें भर आई ये सब चीजें सुन करके। एक जुमला फरमाते हैं बेटी आमना ये तेरे वतन में पलने वाले का कमाल इधर का नहीं है, ये इस वक्त का नहीं है, ये कमालात तो मैंने बहुत पहले भी देखा है। कब देखा? बज़ाहिर नबी माँ के पेट में अब जलवागर हो रहे हैं और कमालात सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पहले देख रहे हैं। कैसे देखा, कब देखा सुनिए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मुखातब हुए अब सैयदा आमना से, ओ बेटी आमना वो दिन अभी भी मुझे याद है, वो घड़ियां अभी भी मुझे याद है, वो वक्त अभी भी मैं भूला नहीं हूँ। एक दिन मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरी बारगाह में शिकायत लिए हुए आया, अब्बा जान अब मैं जंगल बकरियों को चराने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मुझे डर लगने लगा है, मुझे खौफ महसूस होने लगा है। आपने फरमाया तू सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तुझे डरने की जरूरत क्या पड़ी है? तू सरदारे कुरैश मुतवल्ली काबा का बेटा है, तू अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तुझे खौफ खाने की जरूरत क्या पड़ी है? तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरे बच्चे ने उस वक्त कहा था अब्बा जी मुझे डर किसी इंसान से नहीं
मुझे डर किसी हैवान का नहीं है। मैं जब भी वादियों में अकेला बकरियों को चरा रहा होता हूँ, हालांकि अकेला होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दाएं बाएं नूरी नूरी चेहरों वालों का गुजर होता रहता है। नूरी नूरी शक्लों वालों का गुजर होता रहता है। ये सब देखकर मुझे डर लगने लगा है। न जाने इन बकरियों को क्या हुआ, जैसे ही मैं इनके करीब से गुजरता हूँ ये मुझको सजदा करने लग जाती है। मैंने ऊँटों को देखा है, जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरता हूँ वो अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं। मैंने दरिंदों को देखा है, जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरता हूँ, जैसे ही मैं सामने पहुँचता हूँ वो मुझको देखकर भागने लगते हैं। ये सब तक देखकर मुझे डर लगने लगा है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी ये तो मामला अपनी जगह है, लेकिन वो वक्त भी मुझे याद है। मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, वही अय्याम गुजर रहे थे, वही दिन गुजर रहे थे। मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, ख्वाब मुझे बड़ा प्यारा आने लगा था। वो ख्वाब क्या था सुनिए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी वो ख्वाब इतना निराला था। भैया चाय वाले, अस्सलाम वालेकुम। तो पीछे से चलाते आइए ताकि उधर के लोग देखे तो सिर्फ इधर नजर रहे, चाय वालों पे ना जाए उसकी नजर। हाँ जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ पे था मैं? अब गए, सारी तकरीर हमारी चाय पी गई है, खत्म हो गया मामला। एक मिनट में जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमको तो सब याद है, हम कहाँ छोड़े, हम भूले थोड़ी है। सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू से मुखातब है। वो फरमा रहे हैं कि वही अय्याम गुजर रहे थे, वही दिन गुजर रहे थे कि देखा मैंने एक दिन सोया हूँ अपनी हवेली में, ख्वाब बड़ा प्यारा आने लगा और ख्वाब इतना निराला प्यारा था। सुनिए सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा मेरे घर में चाँद सूरज सितारे मेरे घर में आए हैं। एक नूरी शजर लगा है और उस शजर की शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैलने लगी हैं। फिर वो शाखें जब आसमान की तरफ बुलंद हो गई है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरा ख्वाब टूटा, मैं जैसे ही ख्वाब से बेदार हुआ करीब एक सियाने के पहुंच गया और अपना ख्वाब सुनाया। और अब्दुल्ला ने जो बातें बताई थी वो बातें भी कह सुनाया। जैसे ही सियाने ने मेरी बातों को सुना अपनी जगह से खड़ा हुआ, कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तू सच बोल, कहीं झूठ तो नहीं बोलते। आपने फरमाया, मैं काबे का मुतवल्ली, अरब का सरदार अब्दुल मुत्तलिब नाम है मेरा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी है। आपने फरमाया, मैं अपने कौल में सच्चा कहा, मैं फिर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप रोजाना की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आज अलग थलग मिजाज है, आज रंग भी अलग है, आज ढंग भी अलग है, इसलिए ये नई बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये नया अंदाज है आपका, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक आप काबे के रब की कसम नहीं खाओगे। आपने फरमाया, मैं काबे के रब की कसम खा कर कहता हूँ मैं अपने कौल में सच्चा हूँ। जैसे ही आपने ये जुमला फरमाया वो सियाना खड़ा तो था ही, अब कांपने भी लगा, पसीने से तरबतर हुआ, आंखें सुर्ख हो गई, लबों पे जुमले आने लगे। अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, तेरी हवेली में रब का लाडला नबी आने वाला है। हज़रात मोहतरम, ये बशारत पहले भी मिल चुकी,
अब यहाँ सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू को फरमाते हैं, बेटी आमना शायद वो दिन था और आज का दिन है, मुझे उसकी बातों पे यकीन न होता, लेकिन जब से तूने ये बातें मुझे बताई है अब यकीन हो गया है कि वो मेहमाने जी करम मेरे ही आंगन में आएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, ये नबी की आमद के चर्चे हैं जो उनकी आमद से पहले हजारों साल पहले भी हुआ करते थे। जनाबे ईसा पैगंबर जब भी रंग में आते, हर रोज नमाज अस्र के बाद लोगों को करीब फरमाते, सुनो सुनो, और एकदम मस्ती में आते। जब खूब तरंग में होते तब फरमाते, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ओ गुलामों, मेरे बाद एक शान वाले रसूल आने वाले हैं, नाम होगा उनका अहमद। और मेरे नबी फरमाते हैं, अना अहमदुन फिस समाई व मुहम्मदुन फिल अर्द। मुझे आसमान वाले अहमद कहते हैं और जमीन वाले मुझे मुहम्मद कहते हैं। तो जनाबे ईसा पैगंबर ये तो जमीन पे रहने वाले थे, लेकिन बोली आसमानों की बोलते थे। अब जब भी कोई मुसीबत आए आप पर या खुश होइए तो अपने मुल्क का भाषा निकल ही जाता है। आदमी जब अपने हम नवाओं में हो और खूब खुश हो तो अपनी बोली जरूर बोल जाए, चाहे जितना बड़ा वो प्रोफेसर हो, उससे मतलब नहीं है। उस वक्त उसके पास ना अदब रहेगा ना कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी बोली बोलेगा, अपनी मादरी जबान बोल ही देता है। ये तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में बसने वाले थे, ये आसमान की बोली क्यों बोल रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। ये आसमान वाले, आसमानों में ना हुजूर को हमारे अहमद कहा जाता है, आसमान वाले कहते हैं अहमद। ये तो जमीन पे रह कर कह रहे हैं कि मेरे बाद जो आने वाले हैं शान वाले रसूल, उनका नाम होगा अहमद। तो जनाबे ईसा अपनी फितरत पे कायम है। चूंकि वो पैदा कैसे हुए थे मालूम है आप लोगों को, सबको मालूम है। आसमान वाले ने उनकी माँ के गिरवान में फूंक मारी थी, इसलिए और उसी फूंक का असर है कि वो जमीन की नहीं बल्कि आसमान की बोली बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का बड़ा जमाना करीब चल रहा था। सैयदा आमना फरमाती हैं, ओ लोगों सुनो, जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़ती, मैं चूंकि अरब का जमाना, अरब का दौर, अरब के माहौल में उस वक्त ट्यूबनल का जमाना नहीं था, उस वक्त चापाकल मौजूद नहीं था। सैयदा फरमाती हैं कि कुएं का मामला था। आज भी हमारे शहरों में भी कुआं है, भले चाहे आबाद अब हो या ना हो, वो जारी हो या ना हो, लेकिन जहाँ भी पहले कुआं ही होता था और कुएं से जो पानी निकालने का तरीका है वो रस्सी और डोल का इस्तेमाल होता था। अब सुनिए, सैयदा फरमाती है, लोगों जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़ती, मुझे रस्सी डोल की कभी हाजत पेश नहीं आई। मैं जैसे ही कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। ये मेरे नबी की आमद की बरकत थी। सैयदा फरमाती है, आम औरतों को हर मामला झेलने पड़ते हैं। जब वो हमल से होती है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर औरत को ये दिन देखने पड़ते हैं। जब वो हमल से होती है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ती है। जैसे जैसे दिन गुजरता रहता है वैसे वैसे दिक्कतें ज्यादा पेश आती रहती है। लेकिन सैयदा फरमाती है, जैसे जैसे मेरे दिन गुजरते गए, मेरे
खुशियों में इजाफा होता रहा। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। देखिए शायर इस्लाम नवाज़े क़ौम व मिल्लत हजरत अल्लामा रिज़वान अहमद साहब क़िबला दरभंगी, उनकी जलवागरी हुई और खतीबे शहीद नाज़िशे फ़न्ने खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुजीब रज़ा चतुर्वेदी तशरीफ़ ले आए हैं। अब तक तो हम कुरान हदीस से आपको सुनाते रहे कि मेरे नबी लाजवाब हैं, कुरान हदीस ही पढ़ रहा हूँ ना। अब ये संस्कृत में भी सुनाएंगे कि आपको हाँ नबी कितने आला है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो गुफ्तगू अभी कितना टाइम हो गया? टाइम हो ही गया। तो हजरात मोहतरम चुके। देखिए विलादत मुस्तफ़ा ऐसी चीज़ है, वो मौजू इतना लंबा चौड़ा है कि कोई खतीब बोल ही नहीं सकता। नबी का मिलाद जिंदगी भर पढ़ता रह जाए, उसकी उम्रें तमाम हो सकती है, लेकिन शान मुस्तफ़ा में अल्फाज की कमी नहीं हो सकती है। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूँगा। तो मेरे नबी लाजवाब हैं। सैयदा आमना फरमाती हैं, ओ लोगो सुनो, मेरा मोहम्मद लाजवाब है, मेरे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है। मेरा लाल यकताए ज़माना है, मेरे मोहम्मद जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया। ये चैलेंज है, किसी ने पैदा नहीं किया है। मेरे लाका हर तरह से बेमिसाल है, मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। तो सैयदा मना फरमाती हैं, हर महीने एक एक नबी आते रहे और मुझे बशारत देते रहे। कोई फरमाते बेटी आमना तू सैयदुल बशर की माँ बनने वाली है, कोई फरमाते आमना तुझे मुबारकबादी देने आया हो, तू कबूल कर, तू आम इंसान की माँ नहीं बल्कि तू तो नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। तेरा मुकद्दर रोज पर है, तेरी गोद में जो आ रहा है वो नबियों का इमाम है। अल्लाहु अकबर। सैयदा मना फरमाती हैं, मैंने बड़ा ही खतरनाक वो दौर भी देखा, कहत साली का जमाना भी पाया। कहत साली के दौर में तमाम जानवरों के थन भी खुश्क हो जाते थे, लेकिन मुझे जिन बकरियों का दूध पीना होता, मैं उसके पुष्ट पे अपना हाथ रखती, उसका थन दूध से लबालब भर जाता था। मैं शिकम शैर हुआ करती थी। अल्लाह अल्लाह शॉर्ट में सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमना का फरमान सुनिए। वो फरमाती हैं, दिन का भी वक्त वो वक्त गुजर गया, अब रात की भी तारीकी पूरे मुल्क अरब पे अपना दामन फैलाना शुरू करती है। अल्लाह अल्लाह सैयदा फरमाती है, सारा अरब अंधेरा है, यहाँ तक के आमद मुस्तफा का जमाना वक्त भी करीब से करीब तर है और सारे विलादत मुझे ज़ाहिर पहले से होने लगे हैं। अब ऐसे वक्त में आसार विलादत आपको देखे कि जिस वक्त अरब की गलियां सन्नाटी हो गई थी, जबकि सुनी हो गई थी, तारीख शुदा ये अरब का माहौल होने लगा था। अब सैयदा फरमाती है, मैं खौफज़दा होने लगी, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त कोई दूसरी खातून नहीं थी, कोई दूसरी कनीज नहीं थे, कोई दूसरी औरत मेरे घर में नहीं थी। मैं सोच में पड़ गई, मौला ये सारे मरहले मैं अकेले कैसे
तय कर पाओगे। और घर में जो चराग जल रहा था उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रहे थे, क्योंकि चराग का तेल भी खत्म होने लगा था, तेल भी समाप्त होने लगा था। अल्लाह अल्लाह, नबी की आमद का वक्त करीब से करीब तर है और सैयदा फरमाती है मेरा घर अंधेरा ही अंधेरा होने लगा है। आप फौरन देखती हैं कि कुछ लंबी लंबी कदों वाली नूरानी सूरतों वाली औरतें घर में दीवार फटी और फटी हुई दीवार से घर में वो खातून दाखिल हुई। सैयदा फरमाती है मेरा अंधेरा घर रोशन रोशन हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फूटने लगी। आप फरमाती हैं बड़े अदब के साथ, ओ आने वाली हो कौन? एक ने जवाब दिया मैं हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने जवाब दिया मैं जनाबी इब्राहीम की बीवी हाजिरा हूँ। तीसरी ने जवाब दिया मैं जनाबे ईसा की वालिदा मरियम हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा आई नहीं हो, भेजी गई हो। रब ने अपने यार के इस्तिकबाल के लिए हमें भी भेजा है। आमना तुझे मुबारकबादी देने आई हो। तू आम इंसान की मां नहीं बल्कि तू तो नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, अब इसके आगे चलना ठीक ठाक नहीं है। हालात में मैं देख रहा हूँ बार बार चाय आ रही है और जहन लोगों को मुंतशिर हो जा रहा है। फिर इंशाअल्लाह तीसरी बार जब आने वाले वक्त में बुलवाइएगा फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो बयान हुआ वो आगाज़ बाब था। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।